Let fx is a quadratic polynomial in x such that f of x is greater than or equal to 0 for all real numbers x. If f of 2 is 0 and f of 4 is 6, then f of minus 2 is equal to. अब देखो पहली बात ये है कि एफ एक्स तो एक तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और अगर गिवन है कि एफ ऑफ टू इज 0, इसका मतलब ये है कि टू जो है, टू पे वैल्यू फंक्शन की 0 हो रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब टू जो है, एक्स इज इक्वल टू टू इज द रूट ऑफ, ये रूट है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। फर्दर और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब देखो, मेरे पास अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, कोई भी, इसका ग्राफ तीन तरह से बन सकता है, राइट। तीन तरह से ग्राफ कैसे बन सकता है इसका, अगर तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या फिर ग्राफ ऐसा बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन ए, ठीक है। ये तब होता है अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो, अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 हो। अगर डी आपका इक्वल टू 0 होता है तो ग्राफ आपका बनता है या तो इस तरह से, ठीक है, या फिर बनता है इस तरह से, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव है तो ये बनेगा, ए नेगेटिव है तो ये बनेगा। ऐसे अगर यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो ये बनेगा, और ए नेगेटिव है तो ये बनेगा, ठीक है। और अगर डी नेगेटिव है तो ग्राफ आपका या तो इस तरह से बनता है, पैराबोला, ये तब बनता है जब ए पॉजिटिव है, या फिर इस तरह से बनेगा, ये तब बनता है जब ए नेगेटिव है, ठीक है। अब ये थर्ड केस तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस केस में क्या है, इस केस में हम बोलते हैं कि रूट जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं, बट यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल टू इज अ रूट, ठीक है, तो ये वाला केस तो हम रिजेक्ट कर देंगे, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब या तो केस ये वाला बन रहा है, ठीक है, या फिर केस ये वाला बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जो पहला केस आपने बनाया हुआ ये वाला, इसमें फंक्शन का कुछ ऐसा पार्ट भी है जो एक्स एक्सिस से नीचे है। मतलब अगर इस पार्ट की आप बात करो तो फंक्शन का ये पार्ट ऐसा है जो एक्स एक्सिस से नीचे है, मतलब यहाँ पे आपका एफ एक्स जो है वो नेगेटिव होगा। इसको आप रिजेक्ट कर दो, क्योंकि एफ एक्स तो उसने क्या बोला है, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स। सिमिलरली इस वाले ग्राफ के अंदर भी ये वाला पार्ट कुछ ऐसा है जो एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, सॉरी, यहाँ पे भी एफ एक्स आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, जबकि यहाँ बोला गया एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स, ये वाला ग्राफ भी आपने रिजेक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ भी पूरा का पूरा एफ एक्स जो है या तो 0 हो सकता है या फिर नेगेटिव चल रहा है, तो ये वाला ग्राफ भी आप रिजेक्ट करोगे। इसका मतलब ये तीनों केस आपके रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ नहीं, ये भी नहीं बन सकता ग्राफ, ठीक, और ये वाला ग्राफ भी नहीं बन सकता। इसका मतलब अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है देन दिस शुड बी द ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है, ये कब बनता है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, एक ही रूट आ रहा है, देर इज ओनली वन रूट, ठीक है, और वो रियल रूट है, देर इज ओनली वन रूट। और ये ग्राफ तब बनता है जब एक ही रूट आता है ना, सिंगल रूट आ रहा है, मतलब रूट्स इक्वल होते हैं जब, बेसिकली ये तब का केस है जब रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू रूट है तो यहाँ से फिर मैं ये कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू टू एंड टू आर द रूट्स ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के जो रूट्स होंगे वो टू एंड टू होंगे, ठीक है। तो आपका जो एफ एक्स है वो किस तरह का बनेगा, दैट वुड बी ऑफ ए टाइम्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब मैंने ए क्यों लिया, अगर आप ये ए नहीं रखते हो, आप सिर्फ अगर ये मान के चलते हो कि एफ एक्स आपका एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू है, तो उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि जब इसको आप सॉल्व करोगे ये बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। तो आपने यहाँ पे ये मान लिया कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वन है ना, तो हमें जरूरी थोड़ी है कि या तो यहाँ लिखा होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या लीडिंग कॉफिशिएंट है वन होना चाहिए, वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, इसलिए हम ये मान नहीं सकते कि यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वन होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लेके चल रहे हैं सो दैट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ ना कुछ आए, अगर वन हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब ये ए निकालने के लिए कंडीशन क्या है, दैट एफ ओ फोर इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है, गिवन क्या है, एफ ओ फोर इज इक्वल टू सिक्स। एक्स को आप यहाँ फोर पुट कर दीजिए, ये बन गया ए इंटू फोर माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स। ये बनेगा ए इंटू, हाँ जी, फोर माइनस टू, टू का स्क्वायर फोर हो गया, फोर इज इक्वल टू सिक्स, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी थ्री बाई टू। तो ए जो है आपका दैट इज नॉट वन, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन नहीं है, वो थ्री बाई टू है, विच मीन्स एफ एक्स हमारा अब प्रॉपर जो बन के आ रहा है वो आ रहा है थ्री बाई टू टाइम्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब पूछा क्या है, पूछा हुआ एफ ऑफ माइनस टू, व्हाट इज एफ ऑफ माइनस टू, अब इसमें एक्स को आप माइनस टू पुट कर दीजिए,
ये हो गया -2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 3/2 इंटू -2 -2 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये बन गया 24. सो 24 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.